1 घंटे से बिना पैरों में चप्पल इसी अवस्था में महिला भाग रही थी। उम्र करीबन 20 साल बताई जा रही है। उसके हाथ में दराती थी। वह भागकर मंदिर में घुसती है। उस समय पर मंदिर में आरती चल रही थी और तुरंत ही वह उस दराती को उठाकर अपनी जीभ को काट देती है। इतना ही नहीं, उस जीभ को वह माँ के चरणों में रख देती है। जब इस पूरी वारदात की असली सच्चाई सामने आती है, हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मध्य प्रदेश के सिंधी से अमीलिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर एक रिंकी नाम की लड़की रहा करती थी। रिंकी की उम्र करीबन 20 साल बताई जा रही है। रिंकी का भगवानों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। सबसे ज़्यादा वो विश्वास किया करती थी वह काली माँ में किया करती थी। देखते ही देखते जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, वह माँ के पाठ पढ़ना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वह पूजा तक घर में किया करती थी। एक दोपहर की बात है, जिस समय पर वह भक्ति में लीन थी, उसी समय पर उसका पिता आ जाता है। अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी देखो, आस्था होना अच्छी बात है, पर इतना पागलपन सही नहीं है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लोगी तो तुम्हारा साथ भगवान और माता ज़रूर देंगे, पर इस प्रकार से तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। पर बेटी को एक बात समझ नहीं आती। हम आपको बता दें कि वह धीरे धीरे और ज़्यादा लीन होती चली जाती है, पर माता पिता उस पर गुस्सा करते थे। इस वजह से अब वह जो भी काम करती थी वह छुप छुपाते ही किया करती थी। अब नवरात्रे चले हुए हैं। लड़की करीबन 20 साल की हो चुकी थी, पर भगवानों में विश्वास कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। लड़की घर में ही पूजा कर रही थी। 2 दिन हो चुके थे उसे मंदिर में यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा था। माता पिता को ये शक था कि अगर लड़की को मंदिर में जाने दिया जाएगा तो लड़की कुछ ना कुछ कर सकती है, जिसके चलते आज पिता घर से बाहर चला जाता है। किसी काम के चलते गया था। माँ भी पड़ोस में कहीं बात करने के लिए चली जाती है। उसी समय पर लड़की अपने आप को अकेली पाती है और घर से एक दराती लेकर भाग जाती है। लड़की इतना भी नहीं याद रखती कि उसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। लड़की भागना शुरू कर देती है। काफ़ी दूर मंदिर था। लड़की भागती रहती है। उसे एक बार भी थकान महसूस नहीं होती। उसके पश्चात में वह भागती भागती मंदिर में घुस जाती है। मंदिर में जाने के पश्चात में वह ना तो माँ को प्रणाम करती है ना कुछ और, सीधे ही वहाँ पर आरती चल रही थी। तुरंत अपनी जीभ को काट लेती है। जीभ को काटने के पश्चात माँ के चरणों में चढ़ा देती है। उसके पश्चात में माँ के सामने हाथ जोड़ती है। कुछ नहीं बोलती है। परिजन उसे देखते हैं। मंदिर का पुजारी उसे देखता है और देखते ही रह जाते हैं सब लोग। लड़की एक बार उनकी तरफ देखती है, बाद में अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तुरंत ही सब कोई उसके पास जाता है। लड़की की हालात देखकर हर कोई घबरा जाता है, पर लड़की को उठाने की कोशिश कोई भी नहीं करता। हम आपको बता दें कि वहाँ पर मंदिर में पुजारी और ग्रामीण लोग सभी के सभी पूजा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एक आदमी बाहर से देखता है कि लड़की फर्श पर पड़ी हुई है, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और पुलिस मौके वारदात पर आती है। जैसे लड़की को उठाकर अस्पताल में ले जा रहे थे तो वहाँ के ग्रामीण और वहाँ पर मंदिर के पुजारी इसको ले जाने के लिए मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि जब तक लड़की की जीभ वापस नहीं आ जाती, ये पूजा चलती रहेगी, तब तक लड़की को कहीं पर भी नहीं लेकर जाया जा सकता। पर लड़की के शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। पुलिस जैसे न तैसे करके वहाँ के लोगों को समझाकर लड़की को उठाकर अस्पताल लेकर गई है। अब लड़की का इलाज चल रहा है और लड़की के इलाज के दौरान ही उसके माता पिता को फ़ोन किया जाता है और माता पिता बताते हैं कि उनकी बच्ची बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा माँ में विश्वास किया करती थी, पर हमें ये नहीं पता था कि ये विश्वास यहाँ तक बढ़ जाएगा, लड़की ऐसा कोई काम कर देगी। हालांकि हर कोई हैरान है, परेशान है। लड़की को अभी तक होश नहीं आया। इस वारदात में आगे जो भी पता लगेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब